ऑप्शन बाइंग करते हो तो थीटा के वजह से आपको कई बार लॉस हुआ ही होगा, क्योंकि थीटा के वजह से आपके ऑप्शन के प्रीमियम डीके होते रहते हैं जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी पास आती है। तो दोस्तों इसी थीटा से बचने के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी आज बताने वाला हूं, जिसका यूज करके आप ये जो थीटा का टेंशन है उसे बाय बाय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ऑप्शन बाइंग हेजिंग के साथ कर सकते हैं और थीटा के इफेक्ट को कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने धन के ऑप्शन ट्रेडर में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमें आ जाना है राइट साइड में स्ट्रेटेजीज वाले ऑप्शन पर। यहां पर आपको आना है। यहां पर आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं निफ्टी 50 लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, क्योंकि वीकली और मंथली एक्सपायरी दोनों हमारे पास अवेलेबल है निफ्टी 50 में। आपको आना है ये चेन वाले ऑप्शन पर। चेन वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको करना है क्लिक इस वाले बटन पर, ताकि आपके ऑप्शन चेन फुल स्क्रीन पर हो जाए। अब जैसे ही फुल स्क्रीन पर हो जाती है, आपको ऊपर की तरफ एक्सपायरी चूज करनी है कि कौन सा एक्सपायरी का आप ऑप्शन चेन देख रहे हो। लेफ्ट साइड में आपको कॉल देखने के लिए मिलते हैं, राइट साइड में आपको पुट देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन चेन अगर आपको पढ़नी नहीं आती, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये सारी स्ट्राइक प्राइजेस क्या होती है नहीं पता, तो मेरे चैनल पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा ऑप्शन चेन एनालिसिस का, आप वो चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि ऑप्शन बाइंग के लिए हम एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चुनने वाले हैं। एट द मनी मतलब क्या, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी मार्केट स्पॉट का प्राइस चल रहा होगा, जो कि ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ का आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग हम करने वाले हैं इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर। तो आप देख सकते हो 24,000 की यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस मैं चूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो दूसरी भी कर सकते हो, पर थोड़ा इन द मनी में इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू वहाँ पर ऑलरेडी कम रहेगी। तो अगर मैं 24,000 का, तो 200 रुपये के 210 रुपये के आसपास यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, ये जो 210 का प्रीमियम है ये हमारी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन होने वाली है। अब ऑप्शन बाइंग की पोजीशन अगर आपको हेज करनी है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन सेलिंग की एक पोजीशन बनाओगे। पर यहाँ पर हम कॉल बाय कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग अगर हम करेंगे तो किस चीज़ में करेंगे, हमें कॉल ही सेल करना पड़ेगा, तभी वो हेज होगा। अब कॉल सेल कौन से स्ट्राइक प्राइस का करना है, तो वो आप ये वाला जो प्रीमियम चल रहा है 210 रुपये का, वो आपको इधर ढूंढना है कि सबसे पास में किधर चल रहा है। तो आप देख सकते हो 204 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो जहाँ पर भी सबसे पास में जो प्रीमियम चल रहा होगा या सिमिलर प्रीमियम जो चल रहा होगा, उसके पुट के प्राइस पर आपको देखना है कौन सा प्रीमियम चल रहा है, और वो वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आपको उधर का कॉल सेल करना है। यानी कि इसका प्रीमियम जो है वो 209 के आसपास चल रहा है, इसका 205 के आसपास चल रहा है, तो ये जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा ना, उस पर आपको ये कॉल जो है वो सेल करना है। अब पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें सेल करना है। तो 24,000 का कॉल हम बाय करने वाले हैं और 24,200 का हम कॉल सेल करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ से ऑप्शन चेन से डिसाइड कर लिया है। अब इसे फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। ऊपर एक्स वाला जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। फिर से आ जाएंगे हमारे बिल्डर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको पोजीशंस जो है वो ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 24,000 का अगर मैं कॉल बाय करता हूँ, तो उसके लिए मैं ये माइनस वाला साइन है, उससे मैं स्ट्राइक प्राइस कम कर सकता हूँ। तो 24,000 पर मैंने सेट कर दिया। इसको मार्केट पर रख देते हैं, तो चेक बॉक्स को टिक करना है। लॉट आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। बाइंग पोजीशन है, सेलिंग पोजीशन आप इस बटन की मदद से यूज़ कर सकते हो, और कॉल लेना है या पुट, इसके मदद से आप कर सकते हो। मतलब इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये कॉल की पोजीशन पीई में कन्वर्ट होती है, और वैसे ही सीई में अगर आपको एक्सपायरी बदलनी है तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। नीचे अगर हम आएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा नेकेड पोजीशन अगर आप ऑप्शन बाइंग की लेते हो तो 15,000 या 15,500 का मैक्सिमम लॉस आप हो सकता है। यानी कि ये जो 200 के आसपास या 210 के आसपास जो प्रीमियम चल रहा था वो टोटली जीरो हो सकता है। तो मैक्स लॉस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट आप देख सकते हो, और मैक्स प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे हेज करने वाले हैं। अब हेज जनरली हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो लॉस है उसे हम लिमिट करते हैं, यानी कि हमारी जो रिस्क है उसे हम कम करते हैं, तब हम हेजिंग करते हैं। अब हेज करने के लिए हम इस टैप टू ऐड पर क्लिक करेंगे। इस पर आने के बाद आपको इसे सेल साइड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो बी है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है। और 24,200 का कॉल हमें बेचना था, तो स्ट्राइक प्राइस भी मैं उस हिसाब से
प्लस दबाकर यहाँ पर सेट कर लिया हूँ और यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर देख सकते हो। या तो आप अगर चाहो तो न्यू में जाके डायरेक्टली ऑप्शन चेन में भी यहाँ पर 200 का जो ऑप्शन है इसके प्रीमियम के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सेल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसे सेल करना है। तो ये ऐसे भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ऐसे अगर ऐड करोगे तो आपको मार्केट का भी ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो नीचे वाला लेग है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। एक बार टैप अगर आप करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। इसे भी मार्केट पर सेट कर देता हूँ इस चेकबॉक्स को टिक करके। अब हम नीचे मूव करेंगे तो आप देख सकते हो मैक्स लॉस आपका लगभग 7,500 है, मैक्स प्रॉफिट आपका लगभग 7,500 है। तो आपको पहले ही पता पड़ गया है कि मैक्स लॉस आपका कितना हो सकता है, तो 7,500 हो सकता है और मैक्स प्रॉफिट भी आपका 7,500 हो सकता है। आपको अगर लग रहा था कि ऑप्शन सेलिंग की ये जो पोजीशन है अगर मुझे लेनी है तो इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, 1.5-2 लाख रुपए लगता है ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन बनाने के लिए। पर अगर आप ऑप्शन बाइंग पहले करते हो और फिर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उस केस में आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो आप देख सकते हो लगभग 52,000 में आप ये पोजीशन बना सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा तो लगने वाला है क्योंकि आप हेजिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ऐड कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पैसा आपको लगेगा, पर आपकी रिस्क भी बहुत यहाँ पर कम हो जाएगी। तो 52,000 में आपका यहाँ पर एक लॉट सेल हो रहा है। अब हम जाएंगे पे ऑफ ग्राफ पर। पे ऑफ ग्राफ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। तो आप चाहो तो अपना कर्सर यूज़ करके देख सकते हो कि कौन से पॉइंट पर आपका प्रॉफिट होने वाला है। चार्ट्स पर अगर हम जाएंगे और नीचे अगर हम देखेंगे तो इसका थीटा आप देख सकते हो जो कि ना के बराबर है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और वही अगर मैं स्ट्रेटेजी में आके हमारी ये जो कॉल वाली पोजीशन है इसे अगर हटा दूँ तो आप चार्ट्स में आके इसका थीटा देख लीजिए कि ये -13 का इसका थीटा है, यानी कि -13 का थीटा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था जब हमने हेजिंग वाली पोजीशन ले ली थी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों ये एक कंसेप्ट पर बेस्ड है जिसका नाम है कॉल पुट पैरिटी। तो इसमें क्या होता है, ये जो थीटा का जो इफेक्ट होता है वो हम कम करने का ट्राई करते हैं। तो इसी हिसाब से दोस्तों आपका जो थीटा का डीके है वो कम कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी, तो न्यू में जाके मैं फिर से हमारी 200 वाली जो पोजीशन है उसे सेल साइड में ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर आप ब्रेक इवन देख लीजिए। तो 24,100 के आसपास इसका ब्रेक इवन आ रहा है इस स्ट्रेटेजी का। और अगर मैं फिर से हमारी ये जो सेल साइड की पोजीशन है उसे हटा देता हूँ, डिलीट लेग कर देता हूँ, तो वही 2400 का ब्रेक इवन 24,200 के आसपास जा रहा है, यानी कि 100 पॉइंट से आपका ब्रेक इवन बढ़ जा रहा है। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये पॉइंट पर आपका ये जो पोजीशन है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ जाता है, यानी कि इस पॉइंट पर आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वही पॉइंट अगर नीचे 100 पॉइंट सरक रहा है तो आप सोच सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी आपका ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का प्रीमियम बचा रही है। अब जैसा इसका ये एडवांटेज है दोस्तों कि आपका जो लॉस है वो लिमिट हो जाता है, पर एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि आपका प्रॉफिट भी लिमिट हो जाता है। एक हद के बाद अगर मार्केट कितना भी ऊपर जाए, आपकी मेन पोजीशन कॉल बाइंग की थी पर आपको 7,500 से ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। पर अगर आपको उतना कन्विक्शन आ जाता है कि अगर आपको ऐसा कन्विक्शन आ जाता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो आप उस केस में जब आपको कन्विक्शन, आपका बायसनेस कंफर्म हो जाए, ट्रेंड कंफर्म हो जाए, आप ये सेलिंग की पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो और फिर आपके प्रॉफिट जो आपके कॉल के पोजीशन में चल रहे हैं वो राइड कर सकते हो। पर अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं ये आपको करना एडवाइज नहीं करूँगा। आप टोटली ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो क्योंकि इसमें आपकी डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहेगी और इन केस कोई अपोजिट डायरेक्शन में मूव आ भी जाता है तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।